कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान गए तो कभी नहीं होगी परेशानी। धरती पर तरह तरह के मनुष्य हैं। कुछ वो जो जानवरों से डरकर उनसे दूर भागते हैं, तो कुछ वो जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें रोज रोटी बिस्किट आदि कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कुत्ते को रोटी खिलाने से उनका भी काफी फायदा होता है। आप सोचेंगे वो कैसे? ये जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में, इस कहानी में आखिर तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वो कभी दुखी नहीं होगा। महात्मा ने बताया, कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है। एक समय की बात है, एक महात्मा जंगल में उपदेश दे रहे थे। तभी कमल नाम के शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न आया है। महात्मा ने कहा, निसंकोच होकर पूछो, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है पुत्र? तब कमल ने कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। तभी महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को कुल 8 फायदे होते हैं, और जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में अच्छे से जान जाता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है और उसको जीवन में कभी कोई दुख नहीं होता। इतना ही नहीं, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कई मौकों पर कुत्ते का नाम लेते हैं। जैसे यदि किसी को गाली देनी होती है तो मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम सबसे पहले आता है। गाली मनुष्य आदमी को देता है, लेकिन नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? महात्मा ने कहा, एक बार की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा जगह जगह भटक रहा था। गांव में सभी के घर जाता, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता। भूख के मारे छटपटाता हुआ इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वो गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पहुंचा और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी ऋषि कहते हैं, हे भगवान, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? महात्मा ने आगे कहा, वो कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वो ऋषि कहते हैं, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूंगा। तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई दे रहे हो। तभी वो कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती हुई बात बताता हूँ। कुत्ते ने ऋषि से कहना शुरू किया, मुनिवर, आप लोगों को समझाएं कि हम पर रहम करें। हमारा कोई घर नहीं होता है, कहीं कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें आता नहीं है, हमें तो वस्त्र तक पहनने का ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या तूफान, हम हर मौसम में ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें तो पढ़ना लिखना तक नहीं आता। कुत्ता कहता है, मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन लोग ये नहीं समझेंगे कि हमें उनकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर हमें भी उनकी तरह दर्द होता है, हमें भी परेशानी में उनकी तरह रोना आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर थोड़ी दया दिखाकर हमें और कष्ट मत दीजिए। वैसे भी ईश्वर ने हमें कष्टों के साथ धरती पर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें जीने नहीं देते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म इस धरती लोक पर हुआ, उस समय हमारी आंख कान पूरी तरह से बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, चारों तरफ खुशी मनाई जाती है, वैसा हमारे जन्म पर भी हुआ होगा। हम नहीं जानते कि हमारे जन्म पर किसी को खुशी भी हुई थी या नहीं। हम जिस बिछोने पर थे वो नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि शायद मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर में बैठी थी। हम कुल 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था।
उन सब में मैं ही सबसे छोटा था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। यदि वो न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए गली गली दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता तो कभी खाली पेट लौट आती थी, लेकिन वो हमेशा हम पांचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वो हमारी माँ थी। मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य हो या जानवर, माँ तो माँ होती है। अपने बच्चों पर अपनी जान तक वार देती है, लेकिन उसे तकलीफ नहीं होने देती। कुत्ता कहता है, हमारी माँ रात भर जागकर गांव की रखवाली किया करती थी। उसके होते हुए किसी की मजाल नहीं कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ नजर उठा ले। हमारी माँ के डर से दूसरे गांव के कुत्ते भी गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर अगर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़कर वहां से भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कई मनुष्य ऐसे थे जो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देते थे। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर घायल कर देते थे, भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर छटपटाती रहती थी। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों के चिंता खाए जाती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी उसे देखकर कभी दिल नहीं पसीजता था। ऐसे में उसे बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी करनी पड़ती थी, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो उस पर लाठी डंडे से वार कर देते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके बुरी तरह से पीटते थे। हमारी माँ का बहुत बुरा हाल कर देते थे। फिर वो कुत्ता ऋषि से कहता है, मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। हमें चोरी करने का कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बारिश हुई, ओले भी पड़े, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुरकर मेरे 3 भाइयों ने दम तोड़ दिया। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वो कुत्ता कहता है, मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए हैं। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और कई प्रकार की मिठाइयां बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफी बड़े बड़े मेहमान आए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर वहां से भगा देते। किसी को उस पर तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को दे दे। एक रोटी देने से उनका क्या ही बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी खाने को देखती रहती। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला शुरू हुआ। सभी को भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ लाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम के लिए भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देखा तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़ी रहमी से दौड़े, मेरी माँ को वहां से भगाने लगे, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर गुस्से में आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। महात्मा ने कहा, आगे वो कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, मेरी माँ अपने वहां से निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वो सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन खराब हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब खाने का क्या किया जाए, ये तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, भाई कुतिया के लांगने से भोजन कैसे खराब हो गया? उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़े डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो निकली है। और कहने लगे कि शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते हैं और उसे खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे।
उन्होंने किसी की एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने लायक नहीं रहा है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वो खुशी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। वो भोजन करके वहां आराम से लेटी थी कि इतने में वो ठाकुर डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे इतना अवसर भी नहीं दिया कि वो वहां से भाग पाती। डंडों की चोट से वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को उस पर जरा से दया नहीं आई। वो उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ की आवाज पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये तो फिर एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने मेरी माँ को पीटना बंद कर दिया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हमारा जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें एक चोर की तरह पीटता है। बेकार ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। कुत्ता कहता है, मुनिवर, अगले दिन उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वो वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती वहां पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी, शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वो उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो बड़ा दुखी हुआ। बेचारा रोने लगा, क्योंकि वो भी 2 दिनों का भूखा थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने न आव देखा न ताव, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उस पर लाठियां बरस गईं। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज होता है। हम उसके लिए कुछ भी करें, वो हमें कभी नहीं समझता। आगे वो कुत्ता कहता है, मुनिवर, हमारी कमी ये है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। हम उसके कितने काम आते हैं ये उन्हें पता ही नहीं। हम उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं, जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान के बनाए इस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वो प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का सबसे पहला फायदा, मनुष्य के जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब मनुष्य पर अपनी कुदृष्टि डालता है तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वो मनुष्य आर्थिक तंगी से जूझने लगता है। इस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। तीसरा फायदा ये है कि यदि आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपका भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। चौथा फायदा ये होता है, यदि आप कुत्ते को सुबह शाम भोजन देते हैं तो उससे आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 5वां फायदा ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता है और जो पहले से आप पर कर्ज है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 6वां फायदा बहुत अहम है। यदि आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है।
कुत्ते को रोटी खिलाने का 7वां फायदा है कि ऐसा करने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का 8वां और आखिरी फायदा ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर वो अपनी दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशकुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने कमल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे ये सभी फल प्राप्त होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।